नमस्कार दोस्तों। आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं क्लास नाइन्थ में आज हमारा नया टॉपिक है एमएस डॉस जिसका फुल फॉर्म होता है माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है, जिस टॉपिक से आपके ट्रिपल सी ओ लेवल में कई सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज हम आप लोगों को एमएस डॉस के बारे में बताएंगे। एमएस डॉस में किस प्रकार के कमांड्स होते हैं और उन कमांड्स का प्रयोग कैसे किया जाता है। तो देखते हैं एमएस डॉस, इसका फुल फॉर्म है माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ पर आपके दो प्रकार के कमांड दिए जाते हैं। नंबर 1 इंटरनल कमांड एंड नंबर 2 एक्सटर्नल कमांड। ये आपके दो प्रकार के कमांड्स यहाँ पर एमएस डॉस में यूज होते हैं। तो हम सबसे पहले आपको कमांड इंटरनल कमांड्स के बारे में बताएंगे और इंटरनल कमांड ये किस तरह से यूज होते हैं, सबसे पहले हम इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखिए होता क्या है, जब हम कंप्यूटर का यूज करते हैं तो कंप्यूटर में कुछ शॉर्टकट ऑप्शंस होते हैं जिसको हम अपने स्टार्ट बटन पर टाइप करके और किसी भी फंक्शन को डायरेक्ट ओपन कर सकते हैं। वह जो आपके डायरेक्ट ओपन होने वाले फंक्शंस होते हैं वो कमांड की सहायता से इनका प्रयोग किया जाता है। यदि आप अपने कंप्यूटर में अच्छे से इन कमांड्स का प्रयोग करना जानते हैं तो बिना कंप्यूटर के प्रोग्राम्स को ओपन किए आप किसी भी फंक्शंस को डायरेक्टली अपने कमांड की सहायता से ओपन कर सकते हैं। किसी भी फाइल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव करा सकते हैं। आप अपने सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव, जितने भी आपके कंप्यूटर में ड्राइव बनी हुई हैं उन सभी ड्राइव के डेटा को आप अपने कमांड प्रॉम्प्ट एमएस डॉस की सहायता से देख सकते हैं। तो आइए हम जानते हैं इंटरनल कमांड्स के बारे में, क्या क्या होते हैं आपके इंटरनल कमांड और किस प्रकार से इनका यूज कंप्यूटर में किया जाता है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इंटरनल कमांड्स। इंटरनल कमांड्स में आपका जो पहला कमांड आता है उसका नाम है DIR कमांड, जिसका मीन्स होता है डायरेक्टरी। यदि हम अपने कंप्यूटर में कमांड प्रॉम्प्ट में या एमएस डॉस में DIR कमांड का यूज करते हैं तो क्या होता है। यदि आप DIR कमांड का यूज करते हैं तो इसकी मदद से आप अपने ड्राइव की सभी फाइल्स और डायरेक्टरी की सूची को देख सकते हैं। कहने का आशय है, यदि मान लीजिए आप सी ड्राइव या डी ड्राइव को अपने कमांड पर ओपन किए हुए हैं और आप देखना चाहते हैं कि उस ड्राइव में कौन कौन से फोल्डर्स हैं, कौन कौन सी फाइल्स हैं, किस फाइल को कब उस कंप्यूटर के ड्राइव में इंस्टॉल किया गया, उसका डेट और टाइम, ये सारी चीजों को आप सिर्फ एक कमांड की मदद से डॉस के थ्रू देख सकते हैं। इसके बाद आता है आपका दूसरा कमांड जिसका मीन्स है dir/p। इसका क्या यूज है, जैसे dir का मैंने आपको यूज बताया जिससे हम सभी फाइल्स और डायरेक्टरी की सूची को देख सकते हैं, उसी प्रकार से हम dir/p के माध्यम से उन्हीं सूची को पेज बाई पेज भी देख सकते हैं। मान लीजिए अगर आपके कंप्यूटर में एक पेज से ज्यादा फाइल्स पड़ी हुई हैं, फोल्डर्स पड़े हुए हैं और वो आपको एक साथ नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो उसके लिए आप यहाँ पर dir/p कमांड का यूज करके उन सभी फाइल्स को और फोल्डर को पेज बाय पेज देख सकते हैं। इसके बाद आपका तीसरा जो कमांड आता है जिसका नाम है dir/w। इस कमांड की सहायता से हम अपने कंप्यूटर के अंदर जितनी भी फाइल्स और डायरेक्टरी हैं उन सभी की सूची को देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जब आप फाइल्स और डायरेक्टरी की सूची को देखते हैं तो यहाँ पर आपको उन फाइल्स और डायरेक्टरी की सूची का कोई भी डेट और टाइम दिखाई नहीं देता है। इट मीन्स कह सकते हैं इस कमांड की सहायता से आप अपने कंप्यूटर की सभी फाइल्स और डायरेक्टरी की सूची को बिना डेट एंड टाइम की देख सकते हैं। अगला कमांड आपका आता है नंबर 4 dir/s। काफी इंपॉर्टेंट कमांड माना गया है ये आपका dir/s। इस कमांड की सहायता से आप अपने कंप्यूटर की सभी फाइल्स, डायरेक्टरी एवं उनकी सब डायरेक्टरी को देख सकते हैं। यदि आपके कंप्यूटर में आप जानना चाहते हैं कि कितनी फाइल्स पड़ी हुई हैं, जैसा कि आपको पता है कि कंप्यूटर में एक फोल्डर के अंदर कई सारे फोल्डर सेव हो जाते हैं और उन फोल्डर्स में कई सारी फाइल्स होती हैं और हमें सभी फाइल्स और फोल्डर को एक साथ देखना होता है, तो उसके लिए हम dir/s कमांड का प्रयोग करते हैं जिसके अंदर फाइल्स एवं उनकी सब फाइल्स या डायरेक्टरी एवं उनकी सब डायरेक्टरीज को देखा जा सकता है। इसके बाद आपका अगला कमांड आता है
अगला कमांड आपका है dir/aa। यदि आप अपने डॉस में dir/aa कमांड का प्रयोग करते हैं तो इसकी सहायता से आप अपने कंप्यूटर की सभी फाइलों की सूची को एक साथ देख सकते हैं। दूसरा कमांड आपका है कमांड नंबर 6 dir/ad। यदि मान लीजिए आप अपने कंप्यूटर में सभी डायरेक्टरी की सूची देखना चाहते हैं। अच्छा, डायरेक्टरी क्या होता है? डायरेक्टरी का मतलब होता है यदि आपके ड्राइव में कोई भी फोल्डर पड़ा हुआ है और उस फोल्डर के अंदर जो फोल्डर पड़े हुए हैं, इन सभी फोल्डर को हम अपने डॉस में डायरेक्टरी कहते हैं। तो एक साथ सभी डायरेक्टरी की सूची को देखने के लिए आप MS डॉस में dir/ad कमांड का प्रयोग करेंगे, जिसके माध्यम से आप अपनी डायरेक्टरी की सूची को देख पाएंगे। अगला कमांड आपका आता है CLS कमांड का यूज है क्लियर द मॉनिटर स्क्रीन, क्लियर द डॉस स्क्रीन। यदि मान लीजिए आपने डॉस में कई सारे कमांड्स चेक किए हुए हैं, अब आप चाहते हैं जो भी कमांड्स आपके ओपन हैं वो सभी कमांड्स आपके क्लियर हो जाए, मीन साफ हो जाए, आपकी जो डॉस की स्क्रीन है वो क्लियर हो जाए। तो उसके लिए आप डॉस में CLS टाइप करके एंटर बटन को प्रेस करेंगे। जैसे ही आप एंटर प्रेस करते हैं तो आपकी जो स्क्रीन है वो क्लियर हो जाती है, मीन्स साफ हो जाती है। कोई भी कमांड के फंक्शंस आपको उसमें फिर दिखाई नहीं देंगे। इसके बाद नेक्स्ट कमांड आपका आता है VER कमांड, जिसकी मदद से आप अपने कंप्यूटर में किस वर्जन की विंडोज पड़ी हुई है। विंडोज के बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया हुआ है। विंडोज का मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम। यदि आप जानना चाहते हैं कि आपके कंप्यूटर में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम पड़ा हुआ है तो आप MS डॉस से जाके VER कमांड मतलब VER कमांड टाइप करके एंटर प्रेस करेंगे तो डॉस आपको बताएगा कि आपके कंप्यूटर में किस वर्जन की विंडोज पड़ी हुई है, किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल है। इसके बाद नेक्स्ट कमांड जो आपका आता है यह है आपका डेट कमांड, DATE, डेट। यदि आप अपने कंप्यूटर में देखना चाहते हैं कि कितनी डेट हुई है, प्रेजेंट टाइम के जो कंप्यूटर्स हैं उन सभी में डेट का ऑप्शन कॉर्नर में दिया जाता है आपके डेस्कटॉप स्क्रीन पर। यदि आप MS डॉस की मदद से डेट को देखना चाहते हैं एवं उसको बदलना चाहते हैं तो MS डॉस में आप DATE डेट कमांड टाइप करके एंटर बटन को प्रेस करेंगे, आपके सामने करंट डेट निकल के आ जाएगी। यदि आपके कंप्यूटर सिस्टम की डेट इनकरेक्ट है तो आप उसमें करेक्ट डेट डाल के उसको फिर से एंटर प्रेस करेंगे और उसको सुधार सकते हैं। इसी तरह से आपका नेक्स्ट कमांड आता है टाइम कमांड। टाइम कमांड का यूज क्या है? टाइम कमांड के द्वारा आप अपने कंप्यूटर का टाइम चेंज कर सकते हैं। यदि मान लीजिए आपके कंप्यूटर में गलत टाइम आ रहा है, देखिए जो भी टाइम और डेट जो भी आती है ये आपके कंप्यूटर में एक ऑप्शन होता है, उसका नाम है CMOS, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। ये एक आपका CMOS होता है। जैसे मोबाइल फोन में या मोबाइल घड़ी में जो आपकी छोटी सी बैटरी लगी होती है, कहने का मतलब जो घड़ियों में सेल लगा होता है, उसी प्रकार का थोड़ा बड़ा सेल आपका होता है आपके कंप्यूटर सिस्टम में, जिसको बोलते हैं CMOS, जो कि हमारे कंप्यूटर में डेट और टाइम को इंडिकेट करता है, डेट और टाइम को दिखाने का काम करता है। तो इस तरह से ये आपके 10 कमांड्स हैं। और आपका नेक्स्ट जो आखिरी कमांड है आपका, इसका नाम है एग्जिट, EXIT। यदि आप MS डॉस में एग्जिट कमांड टाइप करते हैं तो उसके द्वारा आप अपने MS डॉस से बाहर आ जाएंगे। मींस कहने का आशय ये है कि जब आप MS डॉस को ओपन करते हैं तो उसमें कोई भी क्रॉस बटन नहीं होती है, उसमें कोई भी क्रॉस बटन नहीं होती है जिसकी मदद से आप उसके पेज को क्लोज कर सके। तो यहाँ पर आपका एक कमांड दिया गया है एग्जिट। आप अपने MS डॉस में एग्जिट टाइप करके एंटर बटन को प्रेस करेंगे, आपका MS डॉस, आपका कमांड प्रॉम्प्ट ऑटोमेटिक क्लोज हो जाएगा। तो इस तरह से ये आपके इंटरनल कमांड दिए गए हैं जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। SSC एग्जाम्स में कई बार इनके क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके अलावा आगे कुछ और आपके कमांड्स आते हैं। इसमें दिया गया है डायरेक्टरी मैनेजमेंट कमांड। इसमें हम आपको डायरेक्टरी मैनेजमेंट कमांड के बारे में बताएंगे। यदि आप अपने कंप्यूटर में किसी भी डायरेक्टरी को बनाना चाहते हैं तो आप किस प्रकार से अपने कंप्यूटर में डायरेक्टरीज को बना सकते हैं, आइए देखते हैं उन कमांड्स के बारे में। नेक्स्ट आपकी हेडिंग आती है डायरेक्टरी
मैनेजमेंट कमांड। डायरेक्टरी मैनेजमेंट कमांड में आपके कुछ खास कमांड दिए गए हैं जिनका यूज करके आप अपने कंप्यूटर में डायरेक्टरीज को क्रिएट कर सकते हैं, जिसके अंतर्गत आपका पहला कमांड आता है एमडी कमांड। एमडी कमांड का यूज क्या है? एमडी कमांड की सहायता से आप अपने कंप्यूटर में एक छोटी सी डायरेक्टरी बना सकते हैं। किस तरह से आपको यूज करना है, एग्जांपल आपका कुछ इस प्रकार से होगा। यदि आप लिखेंगे एमडी स्पेस देंगे, आपको किस नाम से डायरेक्टरी बनानी है। मान लीजिए आप एक कोई फोल्डर बनाना चाहते हैं वीडियोस का, तो आपने लिखा एमडी और यहाँ पर आप टाइप करेंगे वीडियोस, और जैसे ही आप एंटर बटन को प्रेस करेंगे तो आपका एक वीडियो नाम का फोल्डर क्रिएट होके आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप एमडी कमांड की सहायता से किसी भी ड्राइव के अंदर, किसी भी लोकेशन के अंदर आप यहाँ पर डायरेक्टरीज को क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट आता है दूसरा कमांड है सीडी कमांड। सीडी कमांड का मीन्स है क्रिएट डायरेक्टरी या ओपन एनी ओल्ड डायरेक्टरी। मान लीजिए अगर आपने एमडी से किसी भी डायरेक्टरी को बनाया हुआ है और हम चाहते हैं कि उसी डायरेक्टरी के अंदर कोई दूसरी डायरेक्टरी हम बनाना चाहते हैं, तो आपको करना क्या है, उस डायरेक्टरी को ओपन करना होगा। तो डायरेक्टरी को ओपन करने के लिए हम यहाँ पर सीडी कमांड का यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए आपने वीडियोस के नाम से एक डायरेक्टरी क्रिएट की, अब आप चाहते हैं वीडियोस के अंदर दो डायरेक्टरी और बनाना चाहते हैं। जैसे आपने कहा MP4 वीडियो, MP3GP वीडियो, दो डायरेक्टरी आपको और क्रिएट करनी है। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर टाइप करना है CD। आपको CD टाइप करने के बाद यहाँ पर कमांड का नाम डालना है VIDOS और एंटर बटन को प्रेस करना है। तो जैसे ही आप इतना टाइप करते हैं, आपकी CD डायरेक्टरी का मतलब है कि MD के अंदर एक आपकी नई डायरेक्टरी क्रिएट हो जाएगी, जिसके अंतर्गत आप एक्स्ट्रा डायरेक्टरी को क्रिएट कर सकते हैं और भी डायरेक्टरीज को बना सकते हैं। तो कहने का आशय है, यदि आप पहली डायरेक्टरी बनाते हैं तो उसके लिए आप MD कमांड का यूज करते हैं, आपकी एक डायरेक्टरी बनके तैयार हो जाती है। यदि आप CD प्रेस करते हैं तो ये डायरेक्टरी आपकी ओपन हो जाती है, और फिर यदि आप MD से कोई और नाम देके डायरेक्टरी बनाते हैं तो डायरेक्टरी आपकी इस बॉक्स के अंदर आ जाती है। तो इस प्रकार से आप डायरेक्टरी के अंदर डायरेक्टरी, मतलब फोल्डर के अंदर फोल्डर बनाने के लिए डायरेक्टरी मैनेजमेंट कमांड का प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद आपकी तीसरा जो पॉइंट है RD कमांड। RD का मतलब होता है रिमूव डायरेक्टरी। यदि मान लीजिए आपसे कोई गलत डायरेक्टरी क्रिएट हो जाती है और आप चाहते हैं उस डायरेक्टरी को डिलीट करना, आप चाहते हैं उस डायरेक्टरी को रिमूव करना, तो उस डायरेक्टरी को ओपन करने के बाद आप उसको RD कमांड की मदद से रिमूव कर सकते हैं। आपके सिस्टम से वो हमेशा के लिए गायब हो जाएगी। इसी तरह से नेक्स्ट कमांड आपका आता है CD डॉट। याद रखिएगा, आपको सिर्फ दो ही डॉट यूज करने हैं, CD डॉट। तो यह कमांड जो आपका है, इसका मीन्स होता है क्लोज एनी ओपन डायरेक्टरी। मतलब कोई भी डायरेक्टरी जो ऑलरेडी आपकी ओपन है, आप चाहते हैं उस डायरेक्टरी को बंद करना, तो उस डायरेक्टरी को बंद करने के लिए यहाँ पर आप CD डॉट कमांड का यूज करेंगे और यहाँ पर एंटर बटन को प्रेस करेंगे। जैसे ही आप एंटर प्रेस करते हैं, आपकी ओपन डायरेक्टरी ऑटोमेटिक क्लोज हो जाती है। तो इस प्रकार से आपके ये कुछ कमांड दिए गए हैं, जिन कमांड की सहायता से आप अपनी डायरेक्टरीज को क्रिएट कर सकते हैं, डायरेक्टरीज को रिमूव कर सकते हैं, डायरेक्टरीज को क्लोज कर सकते हैं। ऐसे कई सारे ऑप्शन का हम यूज कर सकते हैं। मान लीजिए आपने किसी भी डायरेक्टरी को बनाया, अब उन डायरेक्टरीज को आप देखना चाहते हैं, तो उन डायरेक्टरीज को आप देख भी सकते हैं। इसके लिए हम आपको नेक्स्ट कमांड के बारे में बताने वाले हैं, जिनका नाम है फाइल मैनेजमेंट कमांड। नेक्स्ट हेडिंग आपकी है फाइल मैनेजमेंट कमांड। देखिए, फाइल मैनेजमेंट कमांड क्या होते हैं। अभी हमने आपको डायरेक्टरी मैनेजमेंट कमांड के बारे में बताया, जिसमें हम क्या करते हैं, डायरेक्टरीज को क्रिएट करते हैं, मींस फोल्डर को क्रिएट करते हैं। अब हम आपको बताने वाले हैं फाइल मैनेजमेंट कमांड। मान लीजिए MS-DOS की सहायता से यदि आप कोई फाइल बनाना चाहते हैं, तो आप कैसे उस फाइल को क्रिएट करेंगे, कैसे इस फाइल को डिस्प्ले करेंगे, कैसे इस फाइल को मूव कराएंगे, ऐसे ढेर सारे कमांड आप इसमें सीखेंगे। तो इसमें सबसे पहला जो कमांड आपका आता है, जिसका नाम है कॉपी कॉन, COPY, कॉपी कॉन।
यह जो आपका कमांड है, इस कमांड की सहायता से आप किसी भी फाइल को क्रिएट कर सकते हैं। जी हाँ, यदि आप अपने MS DOS में किसी भी फाइल को क्रिएट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कॉपी कॉन कमांड का प्रयोग करना होगा। याद रखिएगा, कॉपी के बाद स्पेस और कॉन आपको लिखना है, स्पेस जरूर देना है। यदि आपने यहाँ पर स्पेस नहीं दिया तो ये आपका कमांड गलत हो जाएगा और किसी प्रकार की कोई एक्टिविटीज नहीं होगी। तो किसी भी नई फाइल को बनाने के लिए हम कॉपी कॉन कमांड का प्रयोग करते हैं। यदि मान लीजिए आपने कोई फाइल बना के तैयार कर ली, अब आप चाहते हो उस फाइल को देखना। सपोज करिए यहाँ पर आपने कॉपी कॉन लिखा, कॉपी कॉन, आपने यहाँ पर फाइल का नाम दिया, फाइल नेम, आपने एंटर बटन प्रेस किया, आपकी फाइल बनके तैयार हो गई। अब आप चाहते हैं उसी फाइल को डिस्प्ले करना, मींस MS DOS पर उसी फाइल को देखना चाहते हैं, तो उसके लिए आपका अगला कमांड है टाइप, TYPE। टाइप कमांड की सहायता से आप बने हुए फाइल को डिस्प्ले कर सकते हैं। जी हाँ, देख सकते हैं। तो आपको किस प्रकार से यूज करना है, आपको लिखना है टाइप, आपको स्पेस देना है, फाइल का नाम डालना है, फाइल नेम, आपको एंटर बटन को प्रेस करना है। जैसे ही आप एंटर बटन प्रेस करेंगे, जिस नाम से आपने यहाँ पर फाइल बनाई हुई है वही फाइल आपकी उसी नाम से आपके MS DOS में नेक्स्ट लाइन में निकलकर आ जाएगी। इस तरह से आप बनी हुई फाइल को टाइप कमांड की सहायता से देख सकते हैं। यदि मान लीजिए आप अपनी फाइल का नाम चेंज करना चाहते हैं, आपने कोई फाइल बनाई हुई है उसका नाम चेंज करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, तीसरा कमांड दिया गया है रीनेम कमांड। रीनेम कमांड की मदद से आप बनी हुई फाइल का नाम चेंज कर सकते हैं। जी हाँ, किस तरह से चेंज करेंगे, आपको करना है, लिखना है आपको रीनेम पूरा ना लिख के आप REN भी लिख सकते हैं। आप ओल्ड फाइल नेम डालेंगे, ओल्ड फाइल नेम, स्पेस देंगे, न्यू फाइल नेम, एंटर बटन को प्रेस करेंगे। इस तरह से आप रीनेम लिखने के लिए REN, ओल्ड फाइल नेम, न्यू फाइल नेम, एंटर बटन प्रेस करेंगे, आपकी बनी हुई फाइल का नाम ऑटोमेटिक। तो सबसे पहला मैंने कमांड बताया फाइल मैनेजमेंट कमांड में कॉपी कॉन कमांड, जिसके द्वारा हम फाइल्स को बनाते हैं। दूसरा कमांड है आपका टाइप कमांड, जिसके द्वारा बनी हुई फाइल्स को देखते हैं। और तीसरा कमांड है आपका रीनेम कमांड, जिसके माध्यम से हम बनी हुई फाइल का नाम चेंज करते हैं। जी हाँ, आखिरी कमांड इसमें दिया गया है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कमांड है Ctrl+Z। Ctrl+Z ये आपका एक कीबोर्ड शॉर्टकट है। जी हाँ, MS DOS में कीबोर्ड शॉर्टकट भी यूज होता है, जिसके माध्यम से आप अपनी फाइल को सेव कर सकते हैं। यहाँ पर अपनी फाइल को आप सेव कर सकते हैं, सेव फाइल। जी हाँ, Ctrl+Z कमांड की सहायता से MS DOS की फाइल को आप सेव कर सकते हैं। इसके लिए आपको कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ Z बटन को प्रेस करना है और एंटर प्रेस करना है। एंटर प्रेस करते ही आपकी बनी हुई फाइल ऑटोमेटिक स्थान पर सेव हो जाएगी, जिस स्थान पर आप कमांड प्रॉम्प्ट का प्रयोग कर रहे हैं। तो इस तरह से हमने आज आपको माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम में कुछ कमांड्स के बारे में बताया। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट कमांड थे, जिनका यूज आपका MS DOS में यदि आप प्रैक्टिकल क्लास इसकी करेंगे तो आप इसको बड़े आसानी से समझ सकेंगे। जी हाँ, हमारे वीडियोस को पुश करके इन सभी जितने भी कमांड्स मैंने आपको लिखाए हुए हैं, इनको अपनी कॉपी पर नोट डाउन करें और अपने कंप्यूटर में इसका प्रैक्टिकल करें। आपको और भी अच्छी जानकारी इससे हासिल होगी। धन्यवाद।